खुदा के लिए बाजी, दुआ के साथ ऐसी ज्यादती मत कीजिए। वाह, देखो तो मुझे कौन नसीहत दे रहा है। गुलनाज बेगम, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। एक बात समझ लो गुलनाज बेगम, हैदू के कमरे में अगर कोई रहेगा तो वो होगी गजल। उस कमरे से बाहर तो दुआ ही जाएगी। रूहान की अम्मी कुछ गलत नहीं कह रही है। मैं कुछ गलत कर बैठूंगी अभी? ऐसा तमाचा जड़ूंगी ना गाल पर कि गाल लाल हो जाएगा और जुबान मुंह से नहीं निकलेगी। जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए मेरी गोदी से उठे हुए, मुझे अक्ल सिखाने चली है। दुआ, जब देखो ये हैदर उस दुआ के पीछे अपनी दुम हिलाता हुआ चला जाता है। दुआ, दुआ ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, मैंने कहा ना छोड़ो। कपड़े क्यों पैक कर रही हो तुम? दुआ मेरी बात सुनो, तुम्हारे बगैर नहीं कमरा जहन्नुम बन जाएगा। क्या कर रही हो? प्लीज देखो यार, बड़े बुजुर्ग कुछ कह देते हैं गुस्से में तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। अभी गुस्से में थी, ये बातें भूल जाओ। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि मेरे शौहर ने मेरी जगह साई की? कैसे भूल जाऊं कि मेरे हैदर ने मेरे साथ बेवफाई की? कैसे भूल जाऊं वो जख्म जो दिन रात मेरे दिल में छुपते हैं? कैसे भूल जाऊं वो वादे जो आपने तोड़ दिए? वो लम्हा कैसे भूल जाऊं जब मेरी सौतन को इस घर में ला दिया गया? कैसे भूल जाऊं अम्मी के वो कड़वे लफ्ज जो मेरे दिल में खंजर की तरह चुभते हैं? कैसे भूल जाऊं? ख्वाबों को भुलाया जाता है, हकीकत को नहीं। जाने दीजिए मुझे। दुआ प्लीज, ऐसे जाने, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला, समझी? तो तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। जाने दो हैदर, मुझे तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करनी है, इसे जाने दो। ये तुम्हारा कमरा है। अब मेरा यहाँ कुछ नहीं रहा। ऐसे मत बोलो। ना बोलने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तुम यही रहोगी, समझी तुम? क्या करूं यहां रहकर? जब घर ही टूट गया तो कमरे का अफसोस क्या करना? मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर होगा। और इस कमरे की हर एक चीज मुझे उस गुजरे हुए वक्त की याद दिलाती है जब हमने जीने मरने की कस्में साथ खाई थी। इस कमरे के कोने कोने में आपकी खुशबू मेरा सांस लेना मुहाल कर देती है। आपके आने की आहट, बिस्तर पे सिलवट, करवट करवट मुझे एहसास दिलाती है कि आपने मेरे साथ बेवफाई की। अरे ये दरो दीवार मुझ पे हंसते हैं, ये तकिए रात भर कानों में सरगोशी करते हैं, बताते हैं मुझे कि मैं अकेली हूं,
इस कमरे का जर्रा जर्रा मुझे एहसास दिलाता है, बताता है कि आप मेरे नहीं रहे तो मैं यहां क्यों रहूं। दुआ, दुआ, है तो मेरी बात सुन बेटा। है तो मेरी जान, दिल छोटा मत करो। अल्लाह मियाँ तुम्हारी जिंदगी पाक कर रहे हैं, मत रोको। गजल, मुबारक हो बेटा, आज से ये कमरा तुम्हारा हुआ। मुबारक हो गजल बेगम, बीवी बन चुकी थी, अब दुल्हन बनना मुबारक हो। अम्मी, आप अल्लाह की नेक बंदी है, सिर्फ आप ही मुझे मेरा हक दिला सकती थी। आज पहली बार मेरी अम्मी के ना होने का अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि आपने माँ का फर्ज अदा किया है। अम्मी, शुक्रिया अम्मी। मत रो मेरी जान, बस जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में तुम पर कोई ज्यादती नहीं करेगा, और जो नाइंसाफी मेरे साथ हुई है मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं होने दूंगी। नाइंसाफी तो आप कर रही हो बाजी दुआ के साथ। राहत साहब ने मोहब्बत में मेरा हाथ थामा था, मगर आप तो इस लड़की को हैदर पे थोप रही हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी बाजी जिसने आपको इतना अंधा बहरा बना दिया है कि आप ना इस लड़की का असली चेहरा देख पा रहे हैं और ना ही अपने बेटे के दिल की आवाज सुन पा रही है। गुलनाज, क्या गुलनाज? मेरी शर्मिंदगी ने मुझे नर्म दिल जरूर बना दिया है, मगर मैं इंसान आज भी वही हूँ जिसने आपको दिन रात रुलाया है। याद है ना आपको? हाँ, मुझे आजमाने की कोशिश मत करना, वरना अपने पे उतर आई ना तो आपकी नींद हराम करके रख दूंगी। छोटी अम्मी, मेरे खिलाफ बोलने से पहले ये मत भूलिए कि आपकी भी बेटियां हैं। रहने दो, छोड़ो इन सबको। हमारी दुआ बैग लेकर निकली, चलो उसे रोकते हैं, चलो। दुआ, दुआ। मुबारक हो अम्मी, आज से ये कमरा और इस कमरे की हर चीज गजल की हुई। बहुत शौक है ना आपको लोगों को उनका हक दिलवाने की, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, आपने दुआ से उसका कमरा तो छीन लिया, लेकिन मुझसे मेरी दुआ को नहीं छीन पाएंगी। मैं दुआ का था, दुआ का हूं, और दुआ का ही हमेशा रहूंगा।
आज तो सिर्फ इस कमरे को छोड़ के गई है दुआ, लेकिन जिस दिन दुआ इस घर को छोड़ने की बात करेगी ना, तो उस दिन आप सब लोग इस घर में रहना दुश्वार हो जाएगा। दुआ! हैदर, हैदर, हैदर मेरी बात सुनिए। हैदर,